हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको जवाब देने वाली बहू ये कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अरे भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? देवर जी को बोली। नहीं भैया, मैं तो माँ को समझा रही हूँ। यह तो उल्टा जवाब कहाँ हुआ। मैंने देवर जी से कहा, जरा अपनी मर्यादा में रहा करें। आप ससुराल में रहने के नियम भी नहीं जानती हैं। आपको पता है मैं माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ बोली, अरे बेटा, तू औरतों के बात में क्यों बोलता है? हम दोनों सुलझा लेंगे। और देवर जी छोड़कर चले गए। निमृता तिवारी आकाश तिवारी से शादी करके बनारस आई थी। सास ससुर, एक देवर और विकास भरा पूरा परिवार था। हम अपने घर में सबसे छोटे थे और ससुराल में बड़ी बहू बनकर आई थी। मैं बड़े ही दिल से काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, क्योंकि मैं डर जाती थी कि कोई कुछ कह न दे। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीने के बाद देवर जी मुझे हर बात पर टोकने लगे। सासू माँ कहती भी थी कि तुम ना बोला करो, लेकिन वह तो धीरे धीरे मेरी सास बनते जा रहे थे। भाभी, बिना नहाए रसोई ना बनाया करो। माँ पापा को नाश्ता समय पर दिया करो। और ना जाने क्या क्या मैं भी सुनकर परेशान हो जाती थी। आकाश के ऑफिस से आने पर भी उनको भी, भाई यह कैसे बेबी ले आए हो, कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। आकाश भी मुझ पर चिल्लाते थे। जब मैं उनको पूरी बातें बताती थी तब जाकर उनको समझ में आता था। और फिर कहते, छोटा भाई है, कोई बात नहीं। जब मैं माँ बनने वाली थी तब भी हमेशा, अरे भाभी, आप कुछ खाते नहीं हो, भैया हमें बोलेंगे कि मेरी बेबी का ध्यान नहीं रखते। इन सब बातों से मैं इतनी परेशान हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे यह देवर नहीं सासू माँ बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हैं। एक दिन आकाश ऑफिस से घर आए और बोले, मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। फिर क्या था, मैं भी जिद करके इनके साथ ही चली गई और माँ जी को भी अपने साथ ले गई, क्योंकि मैं 6 महीने बाद माँ बनने वाली थी। और 6 महीने बाद मैंने बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और सब बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों बाद ससुर जी ने मेरे देवर का भी रिश्ता तय कर दिया। मेरी देवरानी विशाखा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से तेज थी। देवर जी शादी होने के बाद में आकांक्षा के साथ वापस आ गई और अपनी गृहस्थी में लग गई। 3 महीने बाद ससुर जी का फ़ोन आया, माँ की तबीयत खराब है, घर आ जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर चली गई। वहाँ जाकर देखा सासू माँ बीमार हैं और देवरानी जी को कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं। मैंने सासू माँ से पूछा, माँ यह क्या, विशाखा अपना ध्यान आपका ध्यान नहीं रखती है? और अब कहाँ गए भैया के फालतू कानून? माँ जी रोने लगी और बोली, बेटा हमारा कोई भी कहना नहीं मानती है और अपने ही मन का करती है। तुम्हारे ससुर जी ने कहा तो वह विकास को झूठ कह देती है और फिर वो हम पर चिल्लाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, माँ जी इस बार मैं सब कुछ ठीक करके ही जाऊंगी। अगले दिन मैं सुबह उठकर नहाकर रसोई में चाय बनाने लगी और देखा कि विशाखा बिना नहाए ही आ रही है। मैंने उसे बाहर ही रोक दिया। बोली, विशाखा रसोई में नहाकर ही आना है। तो वह बोली, भाभी जी नहाकर आने का कोई नियम है क्या? मैंने कहा, कोई देवर जी ने तुम्हें इस घर के नियम नहीं बताए? तभी देवर जी वहाँ आ गए। कहा,
क्या हुआ भाभी? कौन से नियम समझा रही हो? आप मेरी बेबी हो? और हंसने लगे यह कहकर। मुझे उनके हंसने पर गुस्सा आ गया और मैं बोली, वही नियम देवर जी जो मुझ पर तो लागू होते थे लेकिन विशाखा पर नहीं होते हैं। बिना नहाए रसोई में आना, तमीज़ से बातें करना, माँ पापा की सेवा ना करना, यह सभी नियम आपने अपनी बीबी को नहीं समझाया। अरे यह सारे नियम भाभी के लिए बने थे। तो देवर जी बोले, ऐसा नहीं है भाभी जी, वह सब करती है। वह तो मम्मी पापा बात बात पर टोकते हैं तो क्या हुआ, माँ बाप को इज्जत नहीं देगी, उल्टा जवाब देगी। अब आपको माँ की इज्जत प्यारी नहीं है? माँ पापा ने कभी मुझे नहीं टोका तो फिर वह विशाखा को क्यों कहेंगे? पूछो विशाखा से। विशाखा यह सब सुनकर रोने लगी और बोली, भाभी सही कह रही है, मैंने ही आपसे झूठ बोला था। मैंने कहा भैया आपके हाथ में था, आप उसे सब सही गलत बताएं और माँ पापा का ध्यान रखें। घर को समझदारी से चलाना आप दोनों के हाथ में है। देवर जी ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लिया और दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा भाभी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने माँ पापा से भी माफ़ी मांगी। मैंने कहा भैया नियम भी ऐसे ही बनाइए जिन्हें आप खुद भी पूरा कर सको। माँ पापा दूर से ही यह सब देख रहे थे और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और ज़्यादा ऐसे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।